Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Mystic Tarot. आज आपके पार्टनर का लव लेटर आया है आपके लिए। आज मैं आपके लिए एक कलेक्टिव रीडिंग लेकर आई हूँ। आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए एक लव लेटर की फॉर्म में। इस रीडिंग को मैं इस तरह से करूंगी जैसे कि आपके पार्टनर आपसे बात कर रहे हैं। मैं एक मेल वर्जन में बात करूंगी। अगर आपकी पार्टनर फीमेल है तो वो भी आपसे यही कहना चाहती है। दोनों वर्जन्स में बात कर पाना मेरे लिए संभव नहीं होगा, इसलिए मैं मेल वर्जन में बात करूंगी। एंड इस रीडिंग की डेप्थ को समझने के लिए अगर ईयरफोन्स लगाकर आप इस रीडिंग को सुनेंगे तो बहुत ही बेहतर होगा। आप अपने पार्टनर के डीप इमोशंस को समझ पाएंगे। कलेक्टिव रीडिंग है, सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है। आप मेल है, फीमेल है, मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है। आज की रीडिंग आपके साथ रेजोनेट जरूर होगी। तो टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने अपनी गाइड्स की प्रेजेंस में पहले ही कार्ड निकाल लिए हैं और आपके साथ ही ये कार्ड्स मैं देखने वाली हूँ। सो कार्ड्स ओपन अप करते हैं और सारे कार्ड्स नहीं मैं खोलूंगी, बीच में जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी वैसे वैसे मैं ये कार्ड्स ओपन अप करने वाली हूँ। ठीक है, सो आइए देखते हैं क्या कार्ड्स आप लोगों के लिए निकल कर आए हैं। डेथ रीबर्थ का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है, 5 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, द स्टार का कार्ड है यहाँ पर, द हैंग्ड मैन का कार्ड है यहाँ पर, द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जजमेंट का कार्ड है यहाँ पर। ओके, तो ये कार्ड्स आप लोगों के लिए निकल कर आए हैं। सो करते हैं लव लेटर रीडिंग स्टार्ट। एंड आप जल्दी से ईयरफोन्स लगा लीजिए। स्क्रीन को देखने की जरूरत नहीं है, आंखें बंद करके आराम से आप रिलैक्स होकर बैठिए और अपने पार्टनर के इन इमोशंस को एक बार फील करके तो देखिए। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि मैं बदल रहा हूं, हवा में एक अलग सा बदलाव है, चीजें अब कुछ कुछ समझ में आने लगी हैं। तुम्हारे साथ मैं उस तरह का न्याय नहीं कर पाया जब तुम मुझसे न्याय की उम्मीद रख रही थी। तब मैं ही एक ऐसा था जिसने तुम्हारे साथ सबसे बड़ा अन्याय किया। बदला मैं एक बार पहले भी था और तुम सोच रही होगी कि मेरा तो क्या वजूद है, मैं तो हवा की तरह बदलता ही रहता हूं। लेकिन इतना गलत मत समझो मुझे। ये जो बदलाव मेरे जीवन में अब आ रहे हैं ये मुझे क्लैरिटी की ओर लेकर जा रहे हैं। मैं समझ पा रहा हूं कि कहां पर मैं गलत था। मैं समझ पा रहा हूं कि किस तरह से मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। न्याय करने वाला मैं कोई ईश्वर तो नहीं हूं, लेकिन अपने कर्म की सजा मुझे मिल रही है। तो जो गलती मैंने की है उस गलती को मैं सुधारना चाहता हूँ। हमारा ये रिश्ता खत्म करने में मैंने कोई कसर तो छोड़ी नहीं है। तुमने जिस तरह से मुझसे उम्मीदें रखी, इस रिश्ते से उम्मीदें रखी, शायद मैं तुम्हारी किसी भी उम्मीद पर खरा ही नहीं उतर पाया। तुम्हें मैंने इमोशनली कितना मजबूर कर दिया उस बात का एहसास आज कहीं मुझे हो पा रहा है। तुम मुझे सेल्फिश समझते हो, ये समझना तुम्हारे लेवल पर जायज भी है, क्योंकि मैंने तब भी अपने बारे में सोचा और अभी तक मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाया। लेकिन सच ये है कि मैं सेल्फिश नहीं हूं। मेरे साथ जो कुछ हुआ है उसे मैं शब्दों में बयां भी नहीं कर सकता हूं। मेरे हालात कितने बुरे रहे हैं अगर मैं तुम्हारे सामने रखूंगा तो तुम ये सोचोगी कि मैं बहाने बना रहा हूं। बट मैं
किसी भी तरीके के कोई बहाने नहीं बना रहा हूँ। अब तो मैं तुम्हारे जीवन में वापस आना चाहता हूँ। इस रिश्ते को मैं ही अटका कर गया था, और इस रिश्ते को ही क्यों कहूँ, मुझे तो ऐसा लगता है मैंने तुम्हारी जिंदगी को ही अटका दिया है। डर लगता है कि अभी तक कहीं तुमने मूव ऑन न कर लिया हो। इस बात का डर मुझे बहुत ज्यादा सताता है। लेकिन अगर तुमने इस रिश्ते से मूव ऑन भी कर लिया है तो मैं तुम्हें गलत नहीं समझूंगा, क्योंकि तुम्हें दर्द देने वाला मैं ही हूं। अगर मैंने तुम्हें दर्द ना दिया होता तो तुम भी कभी इस रिश्ते से आगे बढ़ने के बारे में ना सोचते। एकदम से तुम्हारी जिंदगी में आ जाऊं और तुम्हें अपने दिल की सारी बातें कह दूं और तुम्हारी जिंदगी को इम्बैलेंस कर दूं, इतना सेल्फिश तो नहीं हूं मैं। इस तरह से मैं चीजों को नहीं करना चाहता हूँ। देना चाहता हूं मैं तुम्हें एक प्रैक्टिकल कमिटमेंट, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि पहले मैं तुम्हारी परिस्थिति को ना जानूं। आजकल तुम्हारे इर्द गिर्द ही हूं मैं। आजकल तुम्हें जानने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम्हारे जीवन में चल क्या रहा है। मैं पूरे तरीके से इस बात को समझने की कोशिश करता हूँ। तुम ये सोचती होगी कि अभी तक मेरे अंदर ये बदलाव नहीं आया है कि जो मेरी डोमिनेटिंग नेचर है वो आज भी बरकरार है। मैं डोमिनेटिंग नहीं हूँ, लेकिन अंदर इमोशंस के एक भंवर में फंसा हुआ हूँ। ये इमोशंस मुझे तुम्हारी तरफ बढ़ने की प्रेरणा तो देते हैं, लेकिन डर लगता है कि अपने इमोशंस के चलते मैं तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद ना कर दूं। मैं तहे दिल से चाहता हूँ कि जो चीजें हम दोनों के बीच में गलत हुई हैं, तुम उन चीजों को भूल जाओ और मेरे प्यार को अपना लो। लेकिन तुम्हारी खुशी जानना भी तो मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मैं तुम्हारी खुशियों को नहीं जानूंगा, नहीं समझने की कोशिश करूंगा, तो मुझसे बड़ा सेल्फिश कौन होगा। और प्यार देने का नाम है, लेने का नाम नहीं है, ये मैं समझ चुका हूं। वो वक्त शायद अब आया है जब कहते हैं ना कि प्यार की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। मुझे इस वक्त में तुम्हारे प्यार की जरूरत सबसे ज्यादा है, लेकिन तुम्हारी तरफ से वो प्यार मुझे अभी नहीं मिल सकता है जब तक मैं खुद को साबित नहीं करूंगा। चाहता हूं कि तुम मुझसे बेहद मोहब्बत करो, मेरी बाहों में चली आओ, मुझे प्यार करो, मुझे सीने से लगाकर मेरे जीवन की जो भी टेंशन्स हैं उन्हें भुलाने में मेरी मदद करो। लेकिन अपनी एक्सपेक्टेशंस तुम पर थोप देना, इससे बड़ी बुज़दिली कोई नहीं हो सकती है। मैं ऐसा नहीं करना चाहूंगा। मैं पहले तुम्हारी लाइफ की सेफ्टी के बारे में, सिक्योरिटी के बारे में, तुम्हारी लाइफ की स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा हूँ। मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं आऊंगा तुम्हारे पास। मैं अपने सभी इमोशंस तुम्हारे सामने व्यक्त करूंगा। और आजकल तो मैंने डायरी लिखना शुरू कर दिया है। वो डायरी मैं तुम्हें जरूर दूंगा। पढ़कर देखना तुम्हारे बिना मेरा एक एक पल किस तरह से बीतता है। मुझे उम्मीद है कि उस डायरी को पढ़कर तुम्हें मेरे प्यार का एहसास जरूर होगा। मैं अब सिर्फ अपने बारे में सोचकर फैसले नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं गलत कर्म कर चुका हूँ। और अब भी अगर सिर्फ अपने बारे में सोचकर ही मैंने फैसले बनाए तो मुझसे ज्यादा बुरा इंसान कोई नहीं होगा। मैं इस रिश्ते के बारे में जो भी फैसला बनाना चाहता हूँ बिल्कुल इम्पार्शियल होकर वो फैसला बनाऊंगा मैं। अगर तुम सच में मेरे जीवन में आना चाहोगी तभी मैं इस रिश्ते को बनाऊंगा, नहीं तो मैं इस रिश्ते के सहारे, इस रिश्ते की यादों के सहारे पूरा जीवन बिता दूंगी। इस टाइम पर मुझे बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी गलती की वजह से शायद मैं ऑलरेडी तुम्हें खो चुका हूँ। ये जो अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ
कि तुम मेरे पास चली आओ या मैं तुम्हें अपना प्यार की बातें कहूँ। इस चीज के लिए शायद मैं लेट हो चुका हूँ, मुझे ऐसा महसूस होता है। इसलिए सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए ही मैं अपना अगला कदम उठाऊंगा। जो भी होगा इस रिश्ते में वो हमारी डेस्टिनी है और मुझे वो डेस्टिनी मंजूर है। अपनी किस्मत को तुम्हें ठुकराकर मैंने खुद ठुकराया है, तो मैं अब कैसे उम्मीद कर सकता हूँ कि ईश्वर मेरी झोली में खुशियाँ डालेंगे। लेकिन फिर भी मुझे अपने प्यार पर पूरा यकीन है। मुझे इस बात पर यकीन है कि मैं तुम्हारे साथ तो गलत कर सकता हूँ, लेकिन तुम कभी मेरे साथ गलत नहीं करोगे। एक बार अपनी चीज़ों को लेकर मैं थोड़ा सा क्लियर हो जाऊं, मैं ये जान सकूं कि क्या तुम मेरे साथ खुश रह भी सकती हो या नहीं, या तुम्हारी जिंदगी के अंदर कोई बहुत सारी खुशियां लेकर आ चुका है। इन चीज़ों के बारे में पहले मुझे जानने दो और उसके बाद ही मैं कोई एक्शन लूंगा। मुझे अपनी नॉलेज पर शक नहीं है, पर मैं रिलाय उस चीज़ पर करता हूँ जो मेरी विजडम है, क्योंकि विजडम में ईश्वर का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। बहुत मेच्योरिटी के साथ मैं इस रिलेशनशिप के लिए स्टेप लेना चाहता हूँ। मैं जल्दबाजी में कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करना चाहता हूँ जिसका पछतावा मुझे या तुम्हें पूरी जिंदगी हो। मेरी इंट्यूशन मुझे तुमसे जोड़ती है, लेकिन सिर्फ इंट्यूशन के सहारे नहीं मैं चल सकता, क्योंकि कई बार अपने दिल की बात अपनी इंट्यूशन पर हावी हो जाती है। और तुम क्या मुझे डबल फेसेड पर्सनालिटी समझती हो? क्यों ऐसा सोचती हो मेरे बारे में? मैं डबल फेसेड पर्सनालिटी नहीं हूँ। मैं वैसा ही हूँ जैसा तुम्हें पसंद हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला है। जिस टाइम मैं अपनी बातों को तुम्हारे सामने रखूंगा, शायद तुम्हारी आंखों के अंदर भी वही प्यार मैं दोबारा से देख पाऊं, वही ट्रस्ट मैं दोबारा से देख पाऊं जो तुम पहले किया करते थे। तुम्हारी आंखें भी नम हो जाएंगी कि मैं क्या कुछ बर्दाश्त कर रहा था और तुम मुझे क्या समझ रही थी। मैं गलत नहीं था, ना आज मैं गलत हूँ। मेरी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ बाउंड्रीज हैं, और ये बाउंड्रीज मैंने खुद क्रिएट नहीं की हैं। एक्चुअली जिसके ऊपर मैंने भरोसा किया उस पर्सन ने मुझे इस बाउंड्री के बीच में लाकर खड़ा कर दिया और मेरी एनर्जीज को इतना ज्यादा डिस्टॉर्ट किया कि मैं मटीरियलिस्टिक चीजों में फंस गया। मेरे लिए जो चीजें कभी मायने ही नहीं रखती थी वो मेरे लिए प्रायर इंपॉर्टेंस हो गई। मैंने बदलाव सिर्फ अपनी लव लाइफ में नहीं देखा है, मेरी लाइफ के ऑलमोस्ट हर एक स्फीयर में मैंने बदलाव महसूस किया है। और वो बदलाव कोई सकारात्मक बदलाव नहीं था। हमेशा से जब भी बदलाव हुआ है तो वो नकारात्मक ही रहा है। मैं इस रिश्ते के लिए डेफिनेटली एक्शन लेना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी तरफ बढ़ना चाहता हूँ और इस रिश्ते को पहले से भी बहुत ज्यादा खूबसूरत बनाना चाहता हूँ। इस रिश्ते में मैं तुम्हें वो प्यार देना चाहता हूँ जो तुम डिजर्व करती हो, वो इज्जत देना चाहता हूँ जो तुम डिजर्व करती हो। मैंने तुमसे ये प्यार, ये इज्जत छीनी, उसका परिणाम ये हुआ कि मेरी लाइफ का हर एक स्फीयर इम्बैलेंस हो गया। रेनबो के सातों रंग की खुशियां मैं तुम्हें देना चाहता हूँ और वही खुशियां मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। मुझे पता है तुम मुझसे आज भी बहुत प्यार करती हो, पर कई बार हालात जीवन में इस तरह के क्रिएट होते हैं कि कहीं ऐसा तुम्हारे साथ भी ना हुआ हो कि तुम अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए मजबूर हो गई हो। तो मैं सब कुछ देख समझ कर ही तुम्हारे पास आऊंगा। एक्शन तो मुझे इस रिश्ते के लिए लेना है। और यहाँ पर हाँ, शायद मेरी कुछ सेल्फिशनेस हो सकती है कि मैं अपने जीवन को बैलेंस करने के लिए भी तुम्हारी तरफ को डिसीजन लेना चाहता हूँ, तुम्हारी तरफ को एक्शन लेना चाहता हूँ। मुझे पता है प्यार की कोई सीमाएं नहीं होती हैं, लेकिन जिन हालातों में मैं फंसा हूँ उसमें लिमिटेशंस क्रिएट की गई हैं ताकि मैं उसी दलदल में फंसा रहूं।
मैं उन लिमिटेशंस को देख देख कर रोता हूँ कि मैं तो एक आजाद परिंदा था और कहाँ आकर इस पिंजरे में फंस गया। मुझे बहुत हैरानी होती है कि इंसान का एक गलत डिसीजन उसे इतने बड़े मुसीबत में डाल सकता है। इस चीज को देखकर मैं बहुत स्तंभित रह जाता हूँ। मुझे नहीं पता था एक छोटा सा टर्न जिंदगी को अपसाइड डाउन कर देगा। जिंदगी 360 डिग्री पर घूम जाएगी। मुझे नहीं पता। ठीक है, आज के टाइम पर मुझे तुम गलत समझती हो, मेरे आसपास वाले लोग मुझे गलत समझते हैं, मुझे कोई पसंद नहीं करता है, और इसके लिए मैं किसी और को जिम्मेवार क्यों ठहराऊं? मैं खुद इस चीज के लिए जिम्मेवार हूँ। मुझे पता है कि ये बातें अगर सामने से आकर मैं तुमसे करूंगा तो शायद तुम्हें मेरी किसी भी बात का यकीन नहीं होगा, बट हम दोनों के रिश्ते में कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये रिश्ता बनता बनता रह गया, और मैं उन फैक्टर्स के बहाव में तुमसे दूर हो गया। लेकिन मैं तुम्हें यही कहना चाहूंगा, अगर तुमने अपने जीवन में मूव ऑन नहीं किया है तो इस रिश्ते को लेकर ऑप्टिमिस्टिक रहो, क्योंकि किसी भी वक्त मैं तुम्हारे जीवन में दोबारा दस्तक दे सकता हूँ। लेकिन एक ओपन माइंड से मुझे एक्सेप्ट करना। मेरे सामने इतने सारे सवाल मत रखना कि मैं तुम्हारे सवालों का जवाब देता देता थक जाऊं और मुझे फिर ये चीज लगे कि मैं गलती कर बैठा हूं तुम्हारे तक आकर भी, क्योंकि आज भी मैं खुद को साबित कर रहा हूं, और अगर तुम्हारे पास आकर भी मुझे खुद को ही साबित करना पड़ा तो मैं अपने जीवन से ही हार जाऊंगा। तुम्हारे और मेरे बीच में जो ये बॉन्ड है ना, ये एक अल्टीमेट केमिस्ट्री है। मैं तुम्हारी तरफ खींचा चला आता हूँ, तुम भी मेरे लिए यही महसूस करती होगी। जो बॉन्ड हम दोनों ने शेयर किया है, ये कितना सीक्रेट बॉन्ड है, ये इतना स्पेशल बॉन्ड है कि ये चीज ना तो मैं किसी और के साथ एक्सपीरियंस कर सकता हूँ, ना ही तुम किसी और के साथ एक्सपीरियंस कर पाओगे। मैं तुमसे अपने दिल की बातें खुलकर करना चाहता हूँ। मैं अपनी फीलिंग्स को डिटेल में तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ, और ऐसे नहीं करना है अब मुझे कि मैं तुम्हारी तरफ वाइब्स भेजूं, क्योंकि ये वाइब्स भेजता भेजता तो मैं थक चुका हूँ। लेकिन तब भी शायद तुम्हें मेरे प्यार पर उस तरीके का यकीन नहीं है। मैं तुम्हारे सामने बैठकर, तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर, तुम्हारे हाथों को पकड़कर ये बातें तुमसे कहना चाहता हूँ। मेरी आंखों में देखकर तुम्हें पता लग जाएगा कि जो चीजें मैं कह रहा हूँ क्या वो सच्ची हैं या झूठी हैं। क्या अभी भी मैं तुमसे कुछ छुपा रहा हूँ? ये इस सब चीजों का एहसास तुम्हें मेरी आंखों में देखकर हो जाएगा। मैं इस रिश्ते को अब अपनी जिंदगी मानता हूँ। ये मेरा सबसे बड़ा ड्रीम है कि मैं तुम्हारे साथ अपने जीवन की एक नई शुरुआत करूं। मैं बहुत बुरा पार्टनर साबित हुआ हूँ, लेकिन तुमसे दूर जाकर मैं अकेला हो गया। मेरे आसपास जो लोग थे वो भी धीरे धीरे मुझसे कटने शुरू हो गए, और मैंने तब इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन कहते हैं ना कि कर्मा हम तक वापस जरूर आता है, और वो कर्मा मेरी जिंदगी में वापस आया, और मैंने भी उस कर्मा को रिटेलिएट नहीं किया, मैंने भी उस कर्मा को रिसीव किया। और अब मैं तुम्हें वो सारी खुशियां देना चाहता हूँ जो मैं तुमसे छीन कर गया हूँ। प्लीज उन खुशियों को स्वीकार करो, उसके लिए अपना दिल खोलो। मैं आज के टाइम पर अपने प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच में कहीं ना कहीं झूल रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैंने जो पास्ट में किया क्या वो जस्टिफाइड था, या क्या मैं फ्यूचर में दोबारा कहीं ऐसी गलती तो नहीं कर बैठूंगा। तो इसलिए मैं खुद को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा अस्तित्व तुम्हारे साथ है, तुम्हारे बिना मेरे जीवन का कोई अस्तित्व है ही नहीं। तुम ही मेरी जिंदगी हो, तुम्हारे साथ ही मुझे जीना है। और आजकल दिन में भी तुम्हारे ख्याल घूमते रहते हैं मेरे दिल दिमाग में। आसपास तुम्हारा नाम आजकल बहुत मुझे नजर आता है, और चाह कर भी
मैं उस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकता। मैं कई बार इस चीज़ को इग्नोर करने की कोशिश करता हूँ बिकॉज फिर मेरा काम में ध्यान नहीं लगता है, लेकिन जाने अनजाने वो चीज़ें मेरे सामने आ ही जाती हैं और दोबारा मैं इसी रिश्ते के बारे में सोचता रह जाता हूँ। यही सच्चाई है, इस सच्चाई को मान लो। मैं तुम्हारे साथ यूनियन तो चाहता हूँ, लेकिन पहले मैं तुम्हारा एक बहुत ही अच्छा दोस्त बनना चाहता हूँ। दोस्ती से जो रिश्ते शुरू होते हैं उनमें विश्वास और प्यार दोनों ही होता है। तो इस रिश्ते की जो नई शुरुआत मैं करना चाहूँगा, बहुत ही क्रिएटिविटी के साथ करना चाहूँगा, अलग तरीके से करना चाहूँगा। मैं तुम्हारे साथ कोई जिस्मानी रिश्ता नहीं बनाना चाहता। जिस तरह से मेरी सोल को एहसास हुआ है कि तुम्हारे साथ मेरा एक बहुत ही खास रिश्ता है, उसी तरीके से मैं ये चाहूँगा कि तुम्हारी सोल को भी इस बात का एहसास हो। तुम्हें सेल्फ लव में ऑपरेट करना होगा। तुमने शायद इस सेल्फ लव में ऑपरेट करना कुछ हद तक सीखा भी होगा, लेकिन पहले मैं तुम्हारा प्यार तुम्हारे साथ डालना चाहूँगा। तुम पहले खुद से प्यार करना सीखोगी। मेरे साथ रहकर मैं इस तरीके से इस रिश्ते की शुरुआत करूँगा। मैं पहले ही तुम्हें शादी के लिए प्रपोज नहीं करूँगा, बट एक फ्रेंड बन के तुम्हारे प्यार को, तुम्हारे ट्रस्ट को जीतने की कोशिश करूँगा। और उसके बाद इस रिश्ते को मैं एक सोल लेवल तक लेकर जाना चाहता हूँ। फिर हम दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा हमेशा के लिए बंध जाएंगे। इस तरीके से अगर मैं इस रिश्ते में आगे की ओर बढ़ूंगा तो हम दोनों के बीच का ट्रस्ट भी मेंटेन रहेगा और जिस तरह का रिश्ता तुम डिजर्व करती थी उस तरह का रिश्ता मैं दे भी तुम्हें पाऊंगा। सो मैं ये चाहता हूँ कि तुम अभी मेरा इंतज़ार करो। थोड़ी सी इन बाउंड्रीज को मैं क्रॉस करके तुम्हारी तक पहुँच पाऊँ। ज़िंदगी में अगर अभी तक मूव ऑन नहीं किया है तो मेरा इंतज़ार करना, और अगर मूव ऑन कर चुके हो तो मुझे किसी तरीके से इंडिकेट ज़रूर कर दो ताकि मैं अपने जीवन की डायरेक्शन चेंज कर लूँ। मेरा और तुम्हारा साथ भगवान ने लिखा है, हमें कोई अलग नहीं कर सकता है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन फिर भी अगर गुस्से में तुमने मूव ऑन किया है तो उस चीज़ की कोई इंडिकेशन मुझे ज़रूर देना। पहले से भी ज़्यादा तुम्हें चाहने लगा हूँ, इसलिए शायद अब दर्द और ज़्यादा होता है। अब मुझे उस दर्द का एहसास भी होता है जो दर्द मैंने तुम्हें दिया है। मेरी सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लाइफ तो तुम्हारे साथ ही जीऊंगा क्योंकि लाइफ तुम्हारे साथ ही महसूस की थी। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी को मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता हूँ। मैं दुखी हूँ, तन्हा हूँ, प्लीज मुझे समझो और मुझे संभाल लो। मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी में कोई भी खुशी नहीं है। सिर्फ एक मौका मुझे दे दो, मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा। तो ये है आपके पार्टनर का लव लेटर आपके लिए। आई होप आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं। और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोलफुल जर्नी। उस चैनल पर मैं आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन की सभी वीडियोस, आपके ज़ोडिएक साइन की वीडियोस, पोर्टल्स की वीडियो, सोलमेट ट्विन फ्लेम एनर्जीज की वीडियोस और भी बहुत इंटरेस्टिंग और इंट्यूटिव वीडियोस मैं उसी चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।